वेदस्य तत्त्वमखिलं विनिवेदयन्तं वेदान्तसारनिकरं प्रतिपादयन्तं काशीस्तशङ्करमठं परिमण्डयन्तं वेदस्य तत्त्वमखिलं विनिवेदयन्तं वेदान्तसारनिकरं प्रतिपादयन्तं काशीस्तशङ्करमठं परिमण्डयन्तं काशीस्तशङ्करमठं परिमण्डयन्तं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि परिमण्डयन्तं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि काम्यप्रदां कंकणभूषहस्तां कांची निवासां कनकप्रभासां कामाक्षी देवी कलयामि चित्ते। भारत, जहाँ हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर एक दिव्य कथा सुनाता है। ये देवताओं की लीला भूमि है, जहाँ हर कण में संस्कृति, हर धड़कन में भक्ति है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यह नवरात्रि का पर्व हमें एक सूत्र में बांधता है। यह वही समय है जब पूरा भारत देवी शक्ति की आराधना में डूब जाता है। उत्तर भारत में वैष्णो देवी के दरबार से लेकर पूर्वोत्तर में कामाख्या की शक्ति भूमि तक, गुजरात की अंबाजी से लेकर मदुरई की मीनाक्षी तक, भारत के हर कोने में माँ के स्वरूप पूजे जाते हैं। यही है इस धारा की शक्ति पीठों का अद्भुत कहानियाँ। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, 9 स्वरूप, 9 संदेश। कभी माँ शैलपुत्री, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी कात्यायनी, तो कभी महागौरी और सिद्धिदात्री। ये सभी रूप जीवन में शक्ति, साहस और करुणा का संचार करते हैं। इन्हीं रूपों में से एक है कांचीपुरम की अधिष्ठात्री देवी कामाक्षी अम्मन। ये शक्तिपीठ केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक धुरी है। कांचीपुरम, जिसे मोक्षपुरी कहा जाता है। कांचीपुरम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिनी। ललिता सहस्रनाम में गोड्यान पीठ निलया ऐसे कहा। 51 शक्तिपीठ में भारतवर्ष में अनेक राज्यों पर अनेक शक्ति स्थल है। कामाख्या है, विंध्यवासिनी है, अंबाजी है और अनेक शक्ति स्थल है। उनमें से नाभिपीठ कहा जाता है कांचीपुरम। गोड्यान पीठ निलया कामाक्षी, इस शब्द का अर्थ ललितोपाख्यान में कहा है कामाक्षीति त्रयो वर्णाः सर्व मंगल हेतवः। कामाक्षी ऐसे 3 अक्षर का उच्चारण करने से समस्त मंगल का प्राप्ति हमको होता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सदियों से देवी कामाक्षी अम्मन अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं, जिनकी कृपा से केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत माता आलोकित होती है। कामाक्षी, जिसका अर्थ है जिनकी आंखों की एक झलक मात्र से सभी कामना पूर्ण हो जाए। मित्रों में अंशुमान राव, महापरियावार परमाचार्य चंद्रशेखर सरस्वती का भक्त और विजेंद्र सरस्वती के प्रचारक। मैं जब भी महापरियावार परमाचार्य के पास जाता था दर्शन के लिए, उन्होंने हमेशा बोलते थे पहले जाओ कामाक्षी के अम्बाल के आशीर्वाद लो और वाओ। तो हमेशा मैं एक संप्रदाय बना था, कामाक्षी अम्बाल को जाओ, वहां जाकर अर्चन कराकर वो प्रसाद लेकर स्वामी के चरणों में दर्शन करता था। परमाचार्य ये मानते थे वो कामाक्षी अम्बाल माँ है और माँ के स्वरूप से वो दयालु है। जो कुछ भक्त को चाहती है वो जरूर वो शक्ति प्रेम से वो माँ आशीर्वाद से देती है। इसलिए वो हमेशा हमको सबको जाओ बोलकर बोलते थे।
देवी का यह रूप त्रिपुर सुंदरी और पराशक्ति का स्वरूप है, जो आदि पराशक्ति यानी दुर्गा के रूपों में से एक है। इस नाम का संबंध कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर से है। कामाक्षी 3 शब्दों का, माँ और अक्ष से मिलकर बना है। का अर्थ है सरस्वती, माँ का अर्थ है लक्ष्मी, अक्ष का अर्थ है आंखें। इसलिए कामाक्षी का अर्थ है वह देवी जो सरस्वती और लक्ष्मी की तरह सुंदर आंखें रखती है या प्रेम पूर्ण दृष्टि रखती है। ये त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक देवी का एक नाम है। यह शक्तिवाद परंपरा में सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति का एक स्वरूप है। कामाक्षी अम्मन देवी शक्तिपीठ मंदिर चेन्नई के निकट कांचीपुरम में है। कांचीपुरम भगवान के अवतार आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की स्थापित चारों पीठ की मूल पीठ है। कामाक्षी अम्मन की आराधना से भक्तों को समस्त सिद्धियां, ज्ञान और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कांची में ही देवी कामाक्षी अम्मन ने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और यह वह शक्तिपीठ है। यही वह धाम है जिसे आदि शंकराचार्य ने श्री चक्र की स्थापना कर इसे शक्ति साधना का शाश्वत केंद्र बनाया। इतिहास साक्षी है, अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु यहीं आकर कामाक्षी अम्मन की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत दशरथ को श्री राम समेत 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि कामाक्षी अम्मन को भगवान श्री राम और उनके वंशजों की कुल देवी माना जाता है। सोचिए, अयोध्या और कांचीपुरम का यह संबंध हजारों साल पुराना है। कांची पीठ ने सदियों से इस परंपरा को जीवित रखा है। आदि शंकराचार्य से लेकर आधुनिक समय तक यह धारा प्रवाहित रही है। 20वीं सदी में कांची पीठ के 68वें पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगल, जिन्हें श्रद्धा से महापेरियावा, परमाचार्य और द वॉकिंग गॉड यानी चल्लयमान ईश्वर कहा जाता है, ने कामाक्षी अम्मन की महिमा को संपूर्ण भारत में पहुंचाया। परमाचार्य का सदैव विश्वास रहा कि कामाक्षी के दर्शन में एक साथ 3 देवियों लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का दर्शन लाभ मिलता है। कांची के 69वें पीठाधिपति शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल भी मानते रहे कि कामाक्षी अम्मन देवी की शरण में आने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। कांचीपुरम की शक्ति स्वरूपा देवी कामाक्षी अम्मन की महिमा को आज कांची पीठ के वर्तमान 70वें पीठाधिपति जगत गुरु स्वामी विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं। स्वामीगल विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में कांची पीठ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक की अध्यात्म धारा को निरंतर लोक कल्याण ही नहीं राष्ट्र निर्माण का साक्षी बना रहा है। नवरात्रि के समय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की शांति का संकल्प है। यह संदेश है कि कामाक्षी अम्मन शक्ति की कृपा से न केवल व्यक्ति बल्कि समूचा समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण पा सकता है। नवरात्रि के अलग अलग रूप भारत की यही विशेषता है। जहां काशी की आरती और बंगाल की दुर्गा पूजा गूंजती है, वहीं गुजरात का गरबा और दक्षिण के भक्ति गीत वातावरण को पावन बनाते हैं। हर क्षेत्र अलग है, पर शक्ति वही एक है। इस विविधता में एकता का सबसे दिव्य प्रतीक है कांचीपुरम की देवी कामाक्षी अम्मन की आराधना, जिनके दिव्य दर्शन से भक्तों को सुख, शांति, संतान, धन, ज्ञान और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। वास्तव में कामाक्षी अम्मन केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवन का केंद्र है। उत्तर में राम जन्मभूमि अयोध्या, दक्षिण में कांची की कामाक्षी अम्मन, दोनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा एक है। तो इस नवरात्रि ही नहीं, जब भी सुयोग बने, आप भी देवी कामाक्षी के चरणों में आए, अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से आलोकित करें, क्योंकि हर भक्त के लिए ये केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। मित्रों में अंशुमान राव, महाप्रियावा परमाचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के भक्त, जब दशरथ महाराज अयोध्या से कांचीपुरम जाते हैं और कामाक्षी के वो व्रत करते हैं और प्रार्थना करते हैं पुत्र के लिए, किसलिए बहुत दिन के पुत्र नहीं हुआ और पुत्र संतान पाते हैं, राम जी अवतार लेते हैं। हम उत्तर भारत में राम जी के भक्त जय श्री राम बोलते बोलते कांचीपुरम जाकर जय कामाक्षी बोलना भी जरूरी ही दिख रहा है।
इसलिए हमारा मनोकाम पूरा करने के लिए जय श्री राम, जय कामाक्षी बोलकर कामाक्षी देवी का दर्शन कीजिए। नवरात्रि में कामाक्षी अम्मन की आराधना करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, संतान, ज्ञान और मुक्ति सबकी प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, एक बार कांचीपुरम जाओ तो जीवन धन्य हो जाए। तो आओ इस नवरात्रि हम भी संकल्प लें, माँ कामाक्षी की शरण में आए और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से आलोकित करें। जय देवी कामाक्षी, जय मां दुर्गा, जय श्री राम, हर हर जय शंकर जय